हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें जाके आप लोग देख लें, तो ही ये लेक्चर आप लोगों को ढंग से समझ आएगा। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को, जो कि बुक वगैरह में भी वो सब ब्रीफली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एलोबरेट करके नहीं दिया हुआ है बुक वगैरह में भी, ठीक है। इसीलिए जो बता रहे हैं इसे ध्यान से सुनिएगा। बुक में बस क्या किया है ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है, आप लोगों को बोल दिया है कि ये रट लीजिए, उससे वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, नहीं आता है, उस फॉर्मूला के पीछे रियल वजह क्या है, ये आप लोगों को ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि बहुत कम जगह बताया जाता है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ढंग से सुनिए, हम आप लोगों को फील करवा देंगे वो एक्चुअली है क्या। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। अभी तक हम लोग जो भी कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला देखे थे या फिर चार्जेस वगैरह पे फोर्स देखे थे, वो सब हम लोग कहाँ पे देखे थे। अभी हम लोग सारा का सारा देखे हुए थे वैक्यूम या फिर एयर में, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अब हम लोग कहाँ पे देखने वाले उस चीज़ को, किसी अनदर मीडियम में, ठीक है। अनदर मीडियम का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे जो चार्ज था आपका, चार्ज को उठा के वाटर में रख दिए, ठीक है, कैरोसिन में रख दिए, पेट्रोलियम में रख दिए, ठीक है, या कोई भी अदर मीडियम में रख दिए हम लोग, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा उस पर क्या इफेक्ट आ रहा होगा, इसे हम लोग समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, क्लियर है। देखिए होता क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम लोग भाई, अगर ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे आपका Q2 चार्ज है, क्लियर है। Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, कितने से सेपरेटेड है, दोनों सेपरेटेड है आपका R के डिस्टेंस से। आया यहाँ तक समझ में, R के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो जो फोर्स लग रहा होगा 1 पे ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स जो आ रहा होगा 1 पे ड्यू टू 2, उसका जो मॉड आता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो वो ऐसा कुछ दिखता था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से दिखता था हम लोगों को, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाला बात मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोले K का वैल्यू, तो K का वैल्यू क्या होता था भाई, ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। क्लियर है ये चीज, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता था। तो पुट करने पे ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता था, एफ ऑफ 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ऐसा कुछ हम लोगों का फॉर्मूला आ जाता था यहाँ, ठीक है। अगर ये कहाँ पे रखा हुआ है आपका, ये रखा हुआ है एयर, ध्यान दीजिएगा कहाँ रखा हुआ है, एयर या फिर वैक्यूम बोले, एक ही बात है, ठीक है। एयर या फिर हम लोग कहाँ बोले, वैक्यूम बोले। हम लोग एयर और वैक्यूम पे जो फोर्स होगा वो लगभग सेम होता है, इसलिए हम लोग दोनों को लगभग सेम मान के चलते हैं। और जो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट वहीं के लिए डिफाइन है जहाँ पे ये चार्ज कहाँ रखा हुआ हो आपका, एयर या फिर वैक्यूम में रखा हुआ हो, ठीक है। तो ही हम लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वैक्यूम या एयर के लिए था तो आपका, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये दोनों चार्ज को हटा के हम लोग, ठीक है, वैक्यूम या एयर में जो चार्जेस रखा हुआ है इनको हम लोग यहाँ से हटा के कहाँ पे रख दे, अगर किसी अनदर मीडियम में रख दे तो क्या होगा, इसे समझते हैं। ये हम एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा दिए कि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको, अगर दूसरा मीडियम में रख दिए तो क्या इस पे इफेक्ट आ सकता है या क्या इफेक्ट नहीं आएगा, इसे हम लोग समझते हैं ध्यान से, बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको हटाते हैं पहले। देखिए अगर हम बोल दिए जैसे दो चार्ज था ना, एक चार्ज यहाँ मान ले रहे, ये रहा होगा हमारा Q1 और एक चार्ज यहाँ है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, Q2 बोल दिए। क्लियर है ये चीज़, Q1 Q2 है,
सेपरेटेड कितना है, वही r के डिस्टेंस से दोनों सेपरेटेड है, दोनों कितने से सेपरेटेड है, r के डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। अब ये रखा कहाँ हुआ है, ये चार्ज हम बोल दिए रखा हुआ है आपका मान लीजिए वाटर में, क्लियर है चीज, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल में रहा हुआ होगा, ठीक है, तो हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है एक्चुअली, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या आप लोगों को याद है, कुछ ऐसा होता था वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों को ये याद होगा तो, ठीक है। ये H2O होता था, ठीक है। H2O क्या कंटेन करता है, 2 H जो कि बॉन्डेड होगा किससे, एक सिंगल O से बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, ठीक है। ये हाइड्रोजन अगर ब्रेक करता था तो प्लस चार्ज लेके ब्रेक करता था, और ऑक्सीजन माइनस माइनस चार्ज लेके ब्रेक करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता था, 104.5 डिग्री, ठीक है। बेंट शेप होता था इसका, क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। जो शेप होता था बेंट होता था, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा ब्रेक करने पे वो क्या होगा आपका, हाइड्रोजन होगा, क्लियर है ये चीज। तो अगर हम बोले जैसा कि लेट अस अज्यूम दैट Q1 बी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर हम लोग पहला पॉइंट ये कि अज्यूम कर ले Q1 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, आप लोग सारे पॉइंट्स को लिखते जाइएगा जो हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं Q1 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट Q1 भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और वाटर में रखा हुआ है तो ध्यान से सोचिए यहाँ पे इसके अगल बगल पूरा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, H2O 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 रहा होगा, ठीक है। अब H2O H2O रहा होगा तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। और वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है। इस वाले मीडियम के लिए, वाटर के लिए तो ऑक्सीजन है ना, डिफरेंट मीडियम के लिए कोई अदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, वो चेंज करेगा, ठीक है। हम बस एक इलस्ट्रेशन आप लोगों को बता रहे हैं, एक एग्जांपल को सेट करके, क्लियर है ये चीज, आप इसको समझ जाइए तो सारा मीडियम में भी यही घटना होता है, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। इस वाली चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोले, पहला पॉइंट तो ये, लेट अस अज्यूम दैट Q1 बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। हम जैसे जैसे पॉइंट बोलते जा रहे हैं, आप लोगों को हिंदी में लिखना है लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना है लिख लीजिए, उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, डिपेंड आप पे करता है, समझते जाइएगा। पहला पॉइंट तो ये कि Q1 को हम लोग क्या मान लिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मान लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो हम लोग ये पढ़े हुए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो ये यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन को ये क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो दूसरा पॉइंट, अगर Q1 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज O को क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो हम लोग को क्या दिखेगा, इसके अगल बगल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिखेगा, इसके अगल बगल क्या दिख रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिख रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक। इसके अगल बगल पूरा का पूरा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहा होगा, ऐसे आया था समझ में, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेगा, अगर Q2 नहीं होता, अगर यहाँ पे एज्यूम कर लिए, लेट अस एज्यूम दैट, ठीक है, कि Q2 यहाँ पे अगर नहीं होता तो Q1 जो रहा होगा, Q1 ऑक्सीजन एटम को चारों तरफ से सिमेट्रिक वे में घेरेगा, ठीक है। अगर Q2 नहीं होता तो Q1 चार्ज पार्टिकल पे ऑक्सीजन चारों तरफ से सिमेट्रिक वे में घेरता, मतलब इधर जितना ऑक्सीजन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उतना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर होगा, उतना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर होगा, उतना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो Q1 चार्ज पार्टिकल होगा ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगा रहा होगा। तो हम लोग को नजर क्या आएगा, जैसे हम Q1 चार्ज पार्टिकल है और हम क्या करें, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरे इर्द गिर्द, ठीक है, एक स्फीयर शेप में क्या नजर आएगा, पूरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चारों तरफ से सिमेट्रिक वे में अरेंज होते हुए नजर आएगा, ठीक है। कब, जब यहाँ पे Q2 ना हो। थर्ड पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे Q2 होता, अगर यहाँ पे Q2 होता तो जरा सोचिए, इसका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या Q2 भी अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करना चाहता हल्का सा,
क्योंकि Q2 भी अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, फोर्थ पॉइंट को लिख लीजिए, अगर Q2 भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये कुछ Q1 के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्लियर है ये चीज? जो Q2 है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा? हाँ, हम लोग ये पढ़े हुए ना भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अगर पहले Q1 नहीं था तो ये जो Q1 है, ये सॉरी Q2 अगर नहीं था पहले तो Q1 है अपने चारों ओर सिमेट्रिक वे में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ये घेर के रखा था, अरेंज करके रखा था, ठीक है। लेकिन अगर जैसे Q2 आ गया और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम लोग एज्यूम कर ले रहे Q2 को, ठीक है, तो क्या होगा भाई, Q2 जो रहा होगा इसका कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे इधर भी तो फोर्स लगाएगा। तो नजर ये आएगा कि अगर मान लीजिए अब होगा क्या, इधर वाले चार्ज पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स लगा एज कम्पेयर टू इधर वाला चार्ज पार्टिकल। हम क्या बोल रहे हैं, इधर वाले चार्ज पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स लगेगा एज कम्पेयर टू इधर वाला चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये सामने है। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से इस वाले पे ज्यादा फोर्स लगेगा एज कम्पेयर टू ये, तो ये सामने है तो इधर 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 धीरे धीरे क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल शिफ्ट करेगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर शिफ्ट करेगा तो नजर क्या आएगा कुछ समय में कि इधर ज्यादा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कौन फोर्स लगा रहा है इधर फोर्स लगा रहा है हमारा Q2, ठीक है, और Q2 को फोर्स लगने के कारण इधर ज्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सा सोचिए, अगर Q2 नहीं था तो Q1 पे जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था चारों तरफ से सिमेट्रिक वे में घेरा था। अगर चारों तरफ से सिमेट्रिक वे में घेरा था तो Q1 पे नेट फोर्स उस टाइम कितना आता भाई? उस टाइम Q1 पे नेट फोर्स 0 आता। जरा सोचिए तो, अगर हम बोले ये Q1 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव है, मान लेते हैं सिमेट्रिक वे में, ठीक है, तो इधर जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा नेगेटिव के कारण, और इधर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लग रहा होगा। इसमें नेट फोर्स क्या आ रहा होगा अभी? 0 आ रहा होगा। कब? जब Q2 नहीं रहता। लेकिन अगर मान लीजिए इधर का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका जो नेट फोर्स है वो किधर जाएगा? इधर ज्यादा फोर्स दिखेगा, 1 था अब 2 दिखा, 3 दिखा, तो क्या नजर आएगा? इधर ज्यादा फोर्स होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल Q1 पे इधर ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्लियर है ये चीज? तो हम लोगों को ये नजर आएगा Q1 पे एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप होते हुए नजर आएगा। ठीक है, किधर की ओर भाई? जिधर चार्ज पार्टिकल ज्यादा है, इस साइड। क्लियर है? तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? F इंड्यूस्ड बोल देते हैं। क्लियर है? F क्या बोल दे रहे हैं? इंड्यूस्ड बोल दे रहे हैं। अब यहाँ गौर कीजिए, हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है, एक चार्ज के प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी को हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल वहाँ मौजूद है, ठीक है, या फिर मौजूद ना है, ठीक है, तो उसके कारण दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कोई इफेक्ट या दूसरे चार्ज पार्टिकल के फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम ये बताए हुए थे आप लोगों को, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। क्लियर है ये चीज? तो ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो इन दोनों का फोर्स और इन दोनों का जो फोर्स होगा, ठीक है, इन दोनों के फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। जितना फोर्स इधर लग रहा है पहले, बाद में भी उतना ही फोर्स लगेगा अगर ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ डाल दे रहे हैं तो। क्लियर है चीज? ये हम एग्जांपल में आप लोगों को सॉरी प्रॉपर्टी में बताए हुए थे चार्ज का। ठीक है, अब जिन लोगों ने नहीं देखा है चार्ज का प्रॉपर्टी तो सबसे पहले जाके चार्ज के प्रॉपर्टी को समझिए, वहां पे आप लोगों को क्लियर ये समझ में आ जाएगा। चलिए समझिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे इधर पे क्या लग रहा था आपका? फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, अब इधर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तो हम लोगों को क्या नजर आएगा? पहले अगर ये सिमेट्रिक वे में रहता Q2 को नहीं होने के कारण तो क्या होता? इस पे नेट फोर्स 0 आता, लेकिन Q2 जैसा ही आ गया तो कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर शिफ्ट कर गया, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे ही कुछ इधर शिफ्ट कर गया होगा तो इधर एक नेट फोर्स नजर आएगा Q1 पे, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? F इंड्यूस्ड। अब हम लोग को पता है कि जो Q2 होगा Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा भाई? अब Q2 जो होगा Q1 पे तो फोर्स इधर लगा रहा होगा ना, और कितना लगा रहा होगा फोर्स? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जितना फोर्स हम लोगों का एयर में लगता था अभी भी उतना ही लग रहा होगा। क्यों उतना ही लग रहा होगा भाई? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इस पे कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ रहा होगा। हम लोग पढ़े हुए प्रेजेंस या एब्सेंस के कारण कोई इफेक्ट फोर्स का नहीं पड़ता है एक चार्ज पार्टिकल के कारण दूसरे चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, तो इधर एक फोर्स इतना लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को जो बाहर से देख रहा होगा उसको क्या नजर आएगा भाई? उसको ये नजर आएगा जो Q1 पे नेट फोर्स लग रहा होगा, F नेट का जो मॉड आ रहा होगा, नेट फोर्स आ रहा होगा। ठीक है, वो कितना आ रहा होगा? वो आ रहा होगा आपका कुछ F इंड्यूस माइनस दिस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस F इंड्यूस्ड।
एफ इंड्यूस, इतना ही कुछ नजर आ रहा होगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? जो Q1 पे नेट फोर्स लग रहा होगा, देखिए यहाँ F इंड्यूस का मतलब क्या है, कुछ चार्ज पार्टिकल यहाँ जो इंड्यूस हो रहा है उसके कारण यहाँ F इंड्यूस्ड फोर्स बोले, और यहाँ पे जो फोर्स पहले लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये दिखेगा जो Q1 है, Q1 पे टोटल नेट फोर्स कितना नजर आएगा भाई, ये फोर्स माइनस ये फोर्स, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए आप लोगों को ये फील हुआ होगा, अगर ये एयर में रहता था तो फोर्स इतना लगता था, ठीक है, लेकिन जैसे इस मीडियम में डाले तो यहाँ पे एक फोर्स इंड्यूस हो जा रहा है जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इंड्यूस फोर्स। क्लियर है ये चीज? तो वो इंड्यूस फोर्स को यहाँ से माइनस करेंगे तब जाके हम लोगों को नेट फोर्स मिलेगा इस वाले मीडियम के लिए। क्लियर है? मतलब ये आप लोगों को फील हो रहा होगा कि अगर हम लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप लोग, अगर हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल को कहां पे रख दे, किसी मीडियम में रख दे, तो उसका जो फोर्स होता है वो कुछ कम हो जाता है। कहां के कंपैरिजन में भाई? एयर के कंपैरिजन में। देखिए एयर में फोर्स इतना लगता था, वैक्यूम में फोर्स इतना लगता था, अब कुछ फोर्स उसमें माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज अब ये होता है कि भाई चलो समझ में आ गया, फोर्स तो कम हो रहा है लेकिन कितना फोर्स कम हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको देखा गया है बाय लॉ। ठीक है, क्या देखा गया है बाय लॉ, कि जो फोर्स कम हो रहा था वो कितना कम हो रहा था, वो बोला ऐसे गया कि इसका जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका, एक काम करें, ये जो पूरा पोर्शन था तो ये तो फोर्स इन वैक्यूम या एयर था, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इन क्या रहा होगा आपका, एयर या वैक्यूम जो लिखना है, माइनस एफ इंड्यूस्ड, ठीक है, ये फोर्स इन एयर या वैक्यूम जो था, ठीक है, इक्वल्स टू, देखा ये गया है बाय लॉ, ये कितने के बराबर होगा, एफ इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज? एफ इन एयर बाय एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। अब एप्सिलॉन आर क्या होता है हम ये समझाते हैं आप लोगों को। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो, ठीक है, और इससे जेईई क्वेश्चन पूछा है और बहुत लाजवाब और शानदार क्वेश्चन पूछा है जो कि हम आप लोगों को बताएंगे भी। क्लियर है ये थी? तो जो आपका फोर्स आ रहा होगा नेट, वो कितना आ रहा होगा, इतना बाई इतना है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग फील करते हैं। ठीक है, फील ये करते हैं जैसे कि एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन आर क्या होता है ये हम समझा दे रहे हैं, और एफ इन एयर क्या होता है इसको भी समझा दे रहे हैं। मतलब जो एफ नेट आ रहा होगा, अगर ध्यान से सोचे हम लोग, ठीक है, तो एफ नेट का जो वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पे हम लिखे, इसको इरेज करके हम लिखते हैं। क्लियर है? इस वाले चीज को इरेज करके लिखते हैं। जो एफ नेट आ रहा होगा, एफ नेट कितना आ रहा होगा यहाँ पे, एफ नेट का जो मॉड आ रहा होगा, एफ इन एयर कितना लगता है हम लोगों को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, एप्सिलॉन आर से, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एफ नेट कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? अब हम लोग को पता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता था हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि डिफाइन किसके लिए होता था, एयर या वैक्यूम के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या होता है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और एक टर्म होता है यहाँ, टर्मिनोलॉजी होता है ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो सबसे पहला क्या हम बोले, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन आर क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है ये चीज? अब इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जो एप्सिलॉन आर होता है यहाँ पे नोट में याद रख लीजिएगा। ठीक है, नोट क्या कि हर मटेरियल का जितना भी मीडियम आएगा, ठीक है, जो भी डिफरेंट तरह का मीडियम होगा, मटेरियल होगा, उसका एप्सिलॉन आर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बोल सकते हैं, नेचर ऑफ
मीडियम, मीडियम के नेचर पे ये डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको फील करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को फील हो गया होगा कि हाँ भाई, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं, उसको अगर हम लोग किसी मीडियम में डाल रहे हैं तो वो क्या होता है भाई, कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि कुछ माइनस होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब कितना माइनस होते हुए दिख रहा है भाई, वो माइनस होते हुए कुछ दिख रहा है जो कि आता है कितने के बराबर, एफ इन एयर बाई एप्सिलॉन आर के बराबर आता है, ठीक है। अब ये चीज कहाँ से आता है, ये आपका आता है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये बाई लॉ आता है, बाई लॉ। और इसको और हम ब्रीफली समझेंगे कंडक्टर में, ठीक है। आप लोगों को जो बुक में रटवाया जाता है वो कुछ नहीं बोलेगा, इतना कुछ नहीं डिस्कशन देता है। बोलता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है आपका, किसी मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स होता है एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे बस ये फॉर्मूला को बोल देगा, याद कर लीजिए, खत्म कहानी, ठीक है। लेकिन हम ये आप लोगों को फील करवा दिए कि कैसे कम होता है वो चीज, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे फोर्स अब आ रहा होगा वो एफ इन एयर बाई क्या आ जा रहा होगा, एप्सिलॉन आर आ जा रहा होगा। क्लियर है ये चीज, मतलब फोर्स जो भी लग रहा होगा एयर में, ठीक है, वो कितना टाइम्स कम होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। आए यहाँ तक समझ में, जहाँ एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी होता है, कैसा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव वर्ड का यूज क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इसको रेफरेंस में बताते हैं। किसके रेफरेंस में बताते हैं, एयर या वैक्यूम के रेफरेंस में इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर बताते हैं, ठीक है। चलिए और इस चीज को हम फील करवाते हैं। जैसे कि हम बोले ये चार्ज पार्टिकल अगर एयर में रहता, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल कहाँ है आपका, एयर में, तो इसको फोर्स कितना लग रहा था आपका, 20 न्यूटन का लग रहा था, ठीक है। अब इसको कहाँ डाल दिया हम लोग, मान लीजिए पेट्रोल में डाल दिए, ठीक है, पेट्रोलियम में डाल दिए, पेट्रोलियम में डाल दिए, ठीक है, जिसका एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है पेट्रोलियम का, आपका 2 दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज। तो हम पूछे बताइए वहां पे एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है आपका, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं आप लोगों से बताइए, ठीक है, कि वहां पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स इन मीडियम कितना आ रहा होगा। तो जो फोर्स इन मीडियम आता है भाई वो कितना आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोर्स इन मीडियम जो आता है वो आता है आपका 20/2, कैंसिल आउट करने पे कितना आ गया, 10 न्यूटन, ठीक है। आया बात समझ में, यही तो किए ना, फोर्स इन एयर दिया हुआ है और एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दिया तो फोर्स इन मीडियम पता चल गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी वो फैक्टर है जो कि क्या करता है, जो भी एयर में फोर्स है उसको एप्सिलॉन आर टाइम्स कम कर देता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी फोर्स में, जो भी एयर में फोर्स लग रहा होगा या वैक्यूम में फोर्स लग रहा होगा उसको कितना कम कर देगा, वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम कर देगा, ठीक है। आया यहाँ पर समझ में। या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना तो लिख लीजिए, फोर्स बाय विच, फैक्टर बाय विच, सॉरी, फैक्टर बाय विच फोर्स डिक्रीजेस, फैक्टर बाय विच फोर्स डिक्रीजेस are known as relative permittivity of medium, are known as relative permittivity of medium. Factor by which force decreases are known as relative permittivity of medium. क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। ये कुछ इल्यूस्ट्रेशन था और हम आप लोगों को फील करवा दिए कि आखिर ये कम क्यों होता है, जो कि ये वाला सही चीज है, ठीक है। और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कंडक्टर, ठीक है, तो जब हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे तो अब थोड़ा सा हम आपको फील दे देते हैं। यही एप्सिलॉन आर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, डाई इलेक्ट्रिक के नाम से जानेंगे, डाई इलेक्ट्रिक के नाम से जानेंगे। क्लियर है चीज, यही एप्सिलॉन आर को किस नाम से हम लोग जानेंगे, डाई इलेक्ट्रिक के नाम से जानेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इसी पे 1-2 क्वेश्चन आता है, जैसे हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये वाले पूरे चीज को हटाते हैं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ठीक है। समझिएगा इस वाली चीज को ध्यान से आप लोग बस, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम लोग जेईई के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और जेईई में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था ये भी हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम बोले ना, यहाँ पे कितना चार्ज दिखा हुआ है, 2 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना चार्ज दिया हुआ है, 4 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। दोनों कितने से सेपरेटेड है भाई, ये 4 मीटर की दूरी से सेपरेटेड, ठीक है। ये पहले एयर में था, एयर के बाद हम लोग इसको कहाँ रख दिए, वैक्यूम में रख दिए, ठीक है। इसको हम कहाँ रख दिए, वैक्यूम में रख दिए, सॉरी एयर में था या वैक्यूम में था, अब हम लोग कहाँ रख दिए, मान लीजिए वाटर में रख दे रहे इस चीज को, ठीक है।
इस वाली चीज को कहाँ प्लेस कर दिए हम लोग, वाटर में प्लेस कर दिए। तो हम पूछे बताइए यहाँ पे फोर्स कितना रहा होगा, जबकि वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितना दिया हुआ है आपका, 2 का दिया हुआ है। एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, क्लियर है चीज। वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी वो कितना दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से ये सुनिए, जो फोर्स लगा हुआ है इन एयर, क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम लोगों को कैलकुलेट करने आता है, हाँ हम लोगों को कैलकुलेट करने आता है। वो क्या होगा, k इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, ऐसा ही रटिएगा जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2k/4, ये कटेगा 2 बार में, मतलब k/2 आ रहा होगा, क्लियर है चीज। उसी तरीके से अगर हम बोले बताइए फोर्स इन मीडियम जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो हम लोगों को पता है ये क्या होता है, फोर्स इन एयर बाई एप्सिलॉन आर, क्लियर है चीज। तो फोर्स इन एयर कितना है आपका, k/2 आया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, k/4 आ जाएगा, क्लियर है चीज। और ये फोर्स कहाँ रहा होगा, इतना न्यूटन, कहाँ रहा होगा, मीडियम में, क्लियर है। तो जो भी फोर्स हम लोगों को निकालेंगे कहाँ पे, एयर या वैक्यूम में, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे, या फिर उतना फैक्टर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किसी भी मीडियम में, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से सोचे, ठीक है, जैसे कि हम क्या बोले, यह सवाल नेक्स्ट क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट और जेई का सवाल है, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली इन अ मीडियम। बस में फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन अ मीडियम, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन अ मीडियम। चलिए इसे हम लोग समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गौर से अगर ध्यान से हम लोग सोचे तो हम लोग को निकालना है क्या, फोर्स निकालना है Q1 पे Q2 का। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन अगर आप लोगों को लेना है तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा भाई, KQ1 ऐसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पहला। दूसरा एग्जाम्पल 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दूसरा। तीसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगला नॉन ऑफ द अबव, क्लियर है चीज। इतना सारा ऑप्शन है, बताइए आंसर क्या होगा, पहले खुद सोचिए फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज को साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q1 पे हम लोगों को फोर्स निकालना है, मतलब कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल है Q1 और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है Q2, यहाँ पे कितना चार्ज पार्टिकल है आपका, Q2 चार्ज पार्टिकल है। तो Q1 पे हम लोगों को फोर्स निकालना है, मतलब हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। मान लेते हैं आर के डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, और कहाँ रखा हुआ है, ये वाटर में रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ रखा हुआ है, ये वाटर में रखा हुआ है। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसे समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी हम बताए थे आप लोगों को, जो फोर्स Q2 लगा रहा होगा Q1 पे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगा किसी भी अनदर चार्ज पार्टिकल से। हाँ सही वाला बात है, इसके अगल बगल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा और सिमेट्रिक वे में घेर रहा होगा, जब Q2 नहीं होगा। लेकिन Q2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस साइड एक साइड ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव आने के कारण यहाँ पे F इंड्यूस आ जा रहा होगा, ठीक है। फिर भी क्या फर्क पड़ता है, जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा तो वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा रहा होगा ना। ये फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है, पहले ये सोचिए तो। नहीं, Q1 का जो नेट फोर्स है, Q1 का नेट फोर्स हमारा दिखेगा ये माइनस ये एफ नेट को ही तो हम लोग लिखते थे ना, क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस एफ इंड्यूस, और ये बराबर होता था आपका एफ इन ईयर बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है ये इकलौता फोर्स रहा होगा ना, ओनली फोर्स रहा होगा, ये क्या रहा होगा, ओनली फोर्स रहा होगा, जो कि Q2 कहाँ लगा रहा होगा, Q1 पे लगा रहा होगा। आए इसे समझ में, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहा होगा, ऑप्शन 1 सही रहा होगा, क्लियर है ये चीज। चलिए ये जो हमारा आंसर आया क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज, ठीक है, जो हमारा नेट फोर्स आ रहा था वो तो कितना आ रहा था, ये माइनस ये, लेकिन जो ओनली फोर्स आ रहा था Q2 का Q1 पे, ठीक है, वो कितना आ रहा था, ये देखिए इस सवाल में, ये जेईई का सवाल है और पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए इस चीज को, महा इंपॉर्टेंट।
ठीक है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्यों बनता है बोलिएगा आप लोग कि सर बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर अगर ये ओनली नहीं रहता, ओनली का फर्क देखिएगा, अगर ओनली नहीं रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे ओनली नहीं रहता, क्वेश्चन क्या पूछता, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन अ मीडियम, ठीक है, तो आंसर क्या आता भाई, तो आंसर हमारा कुछ ये आता। आया बात समझ में, हमारा आंसर ये आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम लोगों को पता है ना Q1 पे जो फोर्स लगता है Q2 के कारण किसी मीडियम में, ठीक है, वो कितना लगता है, इतना कुछ लगता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोलते Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ Q2 के कारण, ठीक है, यहाँ ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली मतलब Q2 Q1 पे सिर्फ फोर्स कितना लगा रहा होगा, Q2 Q1 पे सिर्फ फोर्स कितना लगा रहा होगा, ये नेगेटिव के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा वो नहीं पूछा है यहाँ पे सवाल में ये पूछा है कि Q2 Q1 पे फोर्स कितना लगा रहा होगा, वो लगाएगा तो इतना ही फोर्स ना इकलौता, और इस फोर्स ये फोर्स जो ये किसी चीज पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा होगा। आया बात समझ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग इस चीज को ढंग से नोट करें और समझे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग जरा सा बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए हम यहाँ क्या बोल रहे हैं। जैसे हम बोले, अगला एग्जाम्पल सीलिंग है, यहाँ से वही पेंडुलम वाला क्वेश्चन लटका हुआ है दो, ठीक है, दो बॉब लटका हुआ है, चार्ज बॉब, मास m है, चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, ठीक है, मास m चार्ज q, मास m चार्ज q, ठीक है, मास m चार्ज q, मास m चार्ज q है। ठीक है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम एंगल मिल रहा होगा वर्टिकल से वो कितना मिल रहा होगा भाई, अगर इसका थीटा है तो इसका भी थीटा मिल रहा होगा, ये हम लोगों को हम बताए हुए आप लोगों को। ठीक है, अगर ये कहाँ रखा हुआ है आपका, एयर में रखा हुआ है, ठीक है, अगर ये कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ रखा हुआ है आपका, एयर में रखा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ रखा हुआ है आपका, एयर में रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा इधर थीटा थीटा मिल रहा है, हम क्या बोले, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एयर इट्स इक्विलिब्रियम एंगल इज थीटा। ठीक है, हम सवाल ये लिख दे रहे हैं आप लोगों को, व्हेन द चार्ज पार्टिकल, व्हेन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड in air its equilibrium angle is theta। ठीक है, if we place the charge particle in water, ठीक है, then the theta is affected by, ठीक है, बताना है हम लोग को जो थीटा रहा होगा वो कितना इफेक्ट करा होगा, मतलब इंक्रीज करा होगा, ये डिक्रीज करा होगा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं if we place the charge particles in water, assume कर देते हैं, then option 1 theta increase, option 2 theta decrease, option 3 first increase then decrease, option 4 first decrease then increase। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर ये एयर में था, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम एंगल मिल रहा है, इक्विलिब्रियम एंगल का मतलब ये क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, और फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया होगा, तो जो वर्टिकल से एंगल मिल रहा होगा उसको हम लोग इक्विलिब्रियम एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हम आप लोगों को समझाए हुए थे पेंडुलम प्रॉब्लम्स में। क्लियर है ये चीज, जो कि कुछ समय पहले हम लोग देखे थे। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कैसे आ रहा होगा भाई, उस पर फोर्स ऐसा कुछ लगता था, इधर लगता था फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इधर लगता था हमारा mg, और इधर क्या लगता था हमारा टेंशन। क्लियर है ये चीज? अब जरा सोचिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको कहाँ रख दिए, अगर हम लोग इसको रख दे रहे हैं वाटर में, ये तो एयर में ये कंडीशन रहता था। क्लियर है ये चीज? एयर में ये कंडीशन रहता था, ये सारा बात एयर का था, लेकिन अब हम इसको कहाँ प्लेस कर दे रहे हैं, वाटर में प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वाटर में प्लेस करने पे क्या होगा, एफ ऑफ ई जो होगा ये घट जाएगा, इधर वाला फोर्स घट जा रहा है। समझिए इधर से पहले इतना था,
जो कि ये वाला फोर्स इसको उधर टान रहा है। क्लियर है ये चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल कर रहा होगा, ये रिपेल कर रहा है इतना है, लेकिन अब फोर्स कम हो जाने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हुआ तो ये हल्का सा नीचे नहीं आएगा, ये ढकेलने वाला उधर फोर्स कम हो गया, इधर ढकेलने वाला फोर्स इन दोनों पे कम हो गया, तो ये हल्का सा कहाँ आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक से सोचे और आंसर दे, ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ आ रहा होगा भाई, ये आ रहा होगा नीचे। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ आ रहा होगा, नीचे। ठीक है, क्यों? क्यों? उधर वाला फोर्स जो है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो इस पे लग रहा होगा, जो कि इसको इधर होल्ड करके रखा है, ये घट जा रहा है ना, ये घट जा रहा होगा, ये वाला चीज घट जा रहा होगा। ध्यान दीजिए, ये वाला चीज क्या हो जा रहा होगा, घट जा रहा होगा। तो घट जाने के कारण ये हल्का सा बेंड नहीं कर जाएगा, ऐसा कुछ जरा सोचिए तो। ये हल्का सा क्या कर जा रहा होगा, बेंड, और थीटा ये वाला कुछ मिल रहा होगा, थीटा वन। ठीक है, इक्विलिब्रियम एंगल, न्यू इक्विलिब्रियम एंगल। ठीक है, तो जरा सोचिए, थीटा बढ़ा या घटा? थीटा घट जा रहा है ना, आया समझ में? क्यों थीटा घट जा रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन, यहाँ पे थीटा क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इन मीडियम, ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मीडियम। क्लियर है? ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? जो थीटा होगा वो घट जाएगा। ठीक है, मतलब पहले जो इक्विलिब्रियम एंगल मिल रहा था, अब इक्विलिब्रियम एंगल उससे कम मिल रहा होगा। आया यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए इस वाले को हम हटाते हैं। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सारे बुक में और एक टर्मिनोलॉजी को यूज करा जाता है, हम बता दे रहे हैं क्योंकि आप फर्दर उस चीज को लेके कंफ्यूज ना हो। ये टर्मिनोलॉजी यूज करा जाता है कि देखिए यहाँ से, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन आर बहुत सारे बुक में इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम जो बताए आप उसी को याद रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वही बनेगा। ठीक है, हाँ कुछ देर पहले हम एक क्वेश्चन देखे थे ना, ओनली का क्वेश्चन देखे थे, ये Q1 था, ये Q2 था। ठीक है, तो इस पे जो नेट फोर्स आ रहा था Q1 का, नेट फोर्स नहीं, Q1 के Q1 पे जो फोर्स आ रहा था Q2 के कारण सिर्फ ओनली, तो वो कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन हम वहाँ पे ये बताए हुए थे, अगर ओनली को हटाए, ठीक है, ओनली को वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ फोर्स पूछता, सिर्फ वहाँ फोर्स पूछता, ओनली नहीं रहता, तो कितना होता है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? ये चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कि अगर हम लोगों को पूछे कि Q1 पे फोर्स निकालो Q2 के कारण, तो क्या होगा फोर्स का वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन वहीं पे अगर ये पूछते Q1 पे फोर्स निकाले Q2 के कारण सिर्फ, तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एप्सिलॉन आर को बुक वगैरह में डिफरेंट बुक में बहुत तरीके से डिफाइन करा जाता है। एक टर्मिनोलॉजी हम ये सिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर हम जो फील करवाना था फील करवा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, सेपरेटेड है आर से सेपरेटेड है, कहाँ रखा हुआ है, ये एयर में रखा हुआ है। क्लियर है चीज? दोनों चार्ज को हम लोग कहाँ रख दिए, Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, कहाँ रख दे रहे भाई, अब हम लोग इसको रख दे रहे मान लीजिए वाटर में। ठीक है, आया बात समझ में? जिसका ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया हुआ है, पर MITI ऑफ मीडियम दिया हुआ है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया हुआ है EM। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना दिया हुआ है, EM। तो बताइए रिलेटिव परमिटिविटी क्या रहा होगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी अभी हम बोले कि टर्म आ जा रहा है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब एयर के रेफरेंस में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ का फोर्स लिखो जल्दी जल्दी, क्या होगा, फोर्स इन एयर कितना हो रहा भाई, कि इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और फोर्स इन मीडियम जो रहा होगा ये रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन M। परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया हुआ है, ना तो हम लोग को रिलेटिव परमिटिविटी पता है ना और कुछ पता है, परमिटिविटी मीडियम का दे दिया। ठीक है, जैसे एयर का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है, उसी तरीके से मीडियम का परमिटिविटी कितना दे दिया, एप्सिलॉन M इनटू Q1 Q2 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। एक काम कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम जरा सा। ठीक है, डिवाइड कीजिए तो Q1 Q2 गया, Q1 Q2 गया, आर स्क्वायर गया, 4 पाई गया, 4 पाई गया, ये क्या आ जाएगा आंसर, एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा ना कुछ। ये पूरा टर्म जो उठ के ऊपर जाएगा, ये पूरा टर्म उठ के इधर आएगा। हाँ ठीक है, एप्सिलॉन M ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? और ये क्या आएगा, F इन एयर बाई F इन मीडियम। आया बात समझ में? और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू
EM। आया यहाँ तक समझ में? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे बुक में इस तरीके से भी डिफाइन करा जाता है, तो आप लोग उस चीज़ को देख के घबराएं ना, इसलिए हम ये टर्मिनोलॉजी को बता दिए हैं। लेकिन जो हम बताए हैं, जो फील करवाए, आप लोग उसको याद रखें कि कैसे एक्चुअली में वो कम होता है। वो नेट फोर्स, वहाँ एक इंड्यूस फोर्स आ जाता है जिस कारण से वो कम होता है, ठीक है। अब फर्दर उसको बाय लॉ जैसे डिफाइन करना है डिफाइन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी बुक में ऐसे भी डिफाइन करा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी को। इट इज द रेशियो ऑफ force of electrostatics between the charged particles in air or vacuum to force of electrostatics between the charged particle इन मीडियम। आया बात समझ में? ये रेशियो भी बता रहा है ना, देखिए रेशियो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन एयर टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मीडियम का रेशियो भी बता रहा है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन एयर बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मीडियम का रेशियो भी बता रहा है, ठीक है। मीडियम का रेशियो भी बता रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये टर्म भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। फर्दर हम लोग फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और हम लोग समझेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। हम फील करवा देंगे, हम बोल रहे हैं इस चीज़ को कि बुक में जो लिखा हुआ रहता है, पहला बात तो ये कि रटा रटाया वो डेफिनेशन रहता है, पढ़िएगा समझ में आ जाए बढ़िया बात है, नहीं है और बढ़िया बात है, ठीक है। क्वेश्चन कि जेई का जो क्वेश्चन है वो हिलने वाला नहीं है उनसे, ठीक है, बार बार फैक्ट बता रहे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देख लेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेईई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसका मिश्रण बहुत सारे चीज़ों से होता है और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे निखर के आते हैं, ठीक है। एक्चुअली जेईई जो क्वेश्चन है वो उसका मिश्रण करता है, कभी कभी आपका बहुत सारी चीज़ से करता है, एक एक करके हम समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो लेक्चर को आप लोग ढंग से देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर को आप लोग ढंग से देखिए, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए और जितने भी प्रॉब्लम्स को हम बताए हुए हैं उसको ढंग से प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते रहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्दर जो हम लोग आगे पढ़े तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आया बात समझ में? ठीक है। तो तब तक के लिए इस वाली चीज़ को आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे मिलते हैं, ठीक है।